हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज। ठीक है, हम इसके पहले आपको 6 क्लास दे चुके हैं। आज कुछ आप लोग को टिपिकल एंट्री, थोड़ा हार्ड एंट्री, इसको देखिएगा ज़रूर से। ठीक है, जो कि लोगों को प्रॉब्लम आता है, इजी वे में समझा देंगे आपको। तो थोड़ा टफ, थोड़ा हार्ड एंट्री है, इसको देखिए। जर्नल जितना आप बनाते चले जाइएगा, हम जो दिए प्रैक्टिस के लिए बनाते चले जाइएगा, उतना आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और आपको हल्का लगने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए जनवरी जनवरी, चलिए फर्स्ट लिखिए दिए जनवरी 1। जनवरी 1 बैड डेट रिटर्न ऑफ ₹1000। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ₹1000। बैड मने बुरा होता है, ख़राब होता है। डेट मने होता है ऋण, कर्जा होता है। DEBT डेट। बैड डेट्स मतलब डूबा हुआ ऋण, जिसको हम कर्जा दिए, उधार दिए, पैसा डूब गया। जैसे मान लीजिए कि व्यापार किसी व्यक्ति को 1000 रुपये को उधार दिया, कर्जा दिया, या उसको 1000 रुपये को उधार माल बेचा, गुड्स बेचा, और वो क्या किया, पेमेंट नहीं किया, मुकर गया, कोई भी रीज़न से पेमेंट नहीं दिया, तो पैसा डूब जाता है। तो जो पैसा डूब जाता है उसको इंग्लिश बोलते हैं बैड डेट्स, हिंदी बोलते हैं अप्राप्य ऋण। ऐसा ऋण जो कि अब प्राप्त नहीं होगा, ऐसा कर्जा उधार जो कि अब नहीं मिलने वाला है, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। याद रखिएगा, आखिरी तक काम देगा जब तक अकाउंट्स पढ़ेगा आप लोग। बैड डेट्स का माने जान लीजिए, बैड डेट्स मतलब डूबा हुआ ऋण। जो पैसा हम किसी को उधार दिए हैं या किसी को उधार माल बेचा गया द्वारा और वो पेमेंट नहीं मिला है, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। तो 1000 रुपये का पैसा डूब गया तो बिजनेस के लिए क्या हो, ये एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, ये लॉस में बोल सकते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट है। पैसा डूबता है तो ये क्या है, बैड डेट्स। पैसा डूब गया हमारा, डूबा तो क्या हुआ, ये मेरे लिए क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। क्योंकि पैसा डूबा, डूबने से फ़ायदा तो नहीं हुआ, जहाँ तक नुकसान हुआ, लॉस हुआ, एक्सपेंसेस हुआ मान लीजिए, तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। तो बैड डेट्स को ऑलवेज डेबिट कीजिएगा। और टू लिखेंगे, क्या चीज़, टू मतलब क्रेडिट। टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स के मतलब जिसको हम माल उधार बेचे थे या जिसको हम उधार पैसा दिए थे, वो हमारा देनदार था, तो उसको डेटर्स। जिसको हम लोग उधार पैसा दिए थे या उधार गुड्स बेचा गया था, क्रेडिट में गुड्स बेचा गया था, वो डेटर्स होता है। तो डेटर्स कौन है, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट गिवर। तो गिवर जो था पैसा को, उसने पैसा नहीं दिया, इसलिए क्रेडिट द गिवर कर देंगे। तो जनरल बनाइएगा, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो चलिए इसको अगर फॉर्मेट चाहिए तो हम बता देते हैं आपको जर्नल कैसे होगा। जर्नल एंट्रीज। चलिए, ये तो आप लोग को मालूम है। पहला कॉलम डेट होगा, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, यहाँ होगा LF लेजर फोलियो। यह कॉलम है डेबिट का, डेबिट रुपए, क्रेडिट रुपए। तो डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। जनवरी 1, 1000 रुपया डूब गया। जनवरी 1, याद रखिए, पैसा डूबता है
तो लिखिएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़। टू करेंगे यहाँ पर डेटर्स, DEBTORS, इसको बोलते हैं डेटर्स। यहाँ डेटर लिख दिए और मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा रहा है नाम किसी का, ठीक है, क्योंकि राम लिखेगा क्वेश्चन में राम को हम गुड्स बेचे थे 1000 रुपया का और वो पैसा डूब गया, तब होता है टू राम्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट टू राम्स होता है। नाम नहीं है तो डेटर्स लिख देंगे। बीइंग अमाउंट रिटेन ऑफ, माने समाप्त कर दिया गया, ऑफ OFF रिटर्न ऑफ एज बैड, BAD बैड, DEBT डेट, डेप्ट नहीं बोलिएगा, डेट। ठीक हो गया। उसका नेक्स्ट आते हैं, चलिए हम लोग, चलिए देखिए जनवरी 3, बैड डेट रिकवर्ड ₹500। बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब डूबा हुआ पैसा मिल गया, डूबा हुआ पैसा मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को क्रेडिट में गुड्स बेचा गया था, मान लीजिए 5000, ठीक है, बहुत दिन हो गया, अब लगा कि वो पैसा नहीं देगा, तो उसको बिजनेस बैड डेट्स मान लेता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि किसी दिन आकर उस व्यक्ति ने या जिसको गुड्स बेचे हैं आके बिजनेस को पेमेंट कर दिया, तो जो पैसा डूबा हुआ था वो पैसा मिल गया, तो डूबा हुआ पैसा को बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड, रिकवर हो जाना 500 रुपया, ठीक है। तो 500 रुपये मिल गया, तो 500 रुपये मिला तो मिला क्या हुआ, कैश आ रहा है। 500 रुपया हमको मिल गया तो क्या हो गया, बिजनेस को कैश आ रहा है, बिजनेस कैश आ रहा है। तो कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तब जब जनरल बुलाएंगे यहाँ पर तो ये 500 रुपया जो है इसको हम डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। टू लिखेंगे क्या, बैड डेट्स रिकवर्ड, टू मतलब क्रेडिट, तो जनरल क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, जनरल कंप्लीट, ठीक है। डूबा हुआ पैसा मिल गया, इसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो चलिए इसको हम एंट्री कर लेते हैं। तो 500 मिल गया जनवरी 3, कैश अकाउंट डेबिट, CASH कैश अकाउंट डेबिट टू बैड, 2 months क्रेडिट, बैड डेट, DEBT डेट रिकवर्ड, रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा मिल गया, कितना 500, तो 500 डेबिट में लिखिए और 500 रुपया क्रेडिट में। बीइंग बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है, ये हो गया, डूबा हुआ पैसा मिल गया। नेक्स्ट आइए, तो ये बैड डेट रिलेटेड आपको सब तरह के हम क्लियर कर देना चाहते हैं। जनवरी 4, अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम, ठीक है, 2000। अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम, राम के पास 2000 बाकी था बिजनेस का। अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम, AMT मतलब अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम, बट only 40% of the amount are received in cash.
देखिए इसको, इसमें की एंट्री में क्या है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम 2000, राम के पास 2000 बाकी था, बट लेकिन ओनली 40% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड कैश, लेकिन केवल इसे 40% मिला। कितना मिला? 40%। तो ज़रा इसका वर्किंग करते हैं, ज़रा देखिए वर्किंग के बाद एंट्री पास करते हैं। देखिए ड्यू फ्रॉम राम कितना बाकी है पैसा, कितना पैसा बाकी है? 2000। ड्यू फ्रॉम राम रुपीज़ कितना? 2000, 2000 बाकी है। लेस कीजिए, माइनस RECD, रिसीव्ड इन कैश। 2000 का 40% मिला, कितना परसेंट? 40%, मान 800 रुपया। 2000 में माइनस करेंगे कितना? 800 रुपया, बचा कितना? 1200 रुपया। 1200 रुपया अब नहीं मिलेगा राम से, तो इसी को बोलेंगे बैड डेट्स। क्या कहलाएगा ये? बैड डेट, मान 1200 रुपया डूब गया। क्लियर है? राम के पास बाकी कितना था? 2000 रुपया, उसे 40% पैसा मिला, तो कितना मिला? 800 मिला। 2000 का 40%, 2000 में 800 नहीं मिला, तो कितना नहीं मिलेगा? 1200 रुपया। तो 1200 रुपया क्या कहलाएगा? बैड डेट्स। जनरल बनाएंगे, 800 रुपया कैश में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। 1200 रुपया डूब गया, ये लॉस हो गया, नुकसान हो गया, खर्च के इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर? राम। राम को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। राम को क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट 800 रुपया, 2000 रुपया राम के पास बाकी था। जनवरी कितना? 4, ये 3 था, 3 के बाद 4। तो कैश अकाउंट डेबिट 800, पैसा डूबा कितना? 1200 रुपया। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट। तो आज को मेन मकसद और टिपिकल एंट्री है, लोग को ये समझने में प्रॉब्लम होता है। बैड डेट अकाउंट डेबिट 800 रुपये, 1200 रुपया। पैसा को देने वाला कौन था? नाम मालूम है, राम। राम इज द गिवर, टू क्या करेंगे? राम अकाउंट 2000 रुपया राम के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। ठीक है, एंट्री कंप्लीट। बीइंग 40% ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, ये नरेशन लिख देंगे। बीइंग 40% ऑफ द टोटल अमाउंट, RECD मतलब रिसीव्ड इन कैश। चलिए हो गया, यह बैड डेट्स क्लियर हो गया। ये कुछ आपको टफ एंट्री, हार्ड एंट्री को बोलता है, लोगों को समझने में प्रॉब्लम था। हार्ड एंट्री बोलता है, हार्ड एंट्री हो गया ये, तो हार्ड इसी को बोलते हैं। फिर आ जाइए जनवरी 6। देखिए यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ, चलिए फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर रुपीज़ 5000। 5 का फर्नीचर है, एंड डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10% PA मीन्स पर एनम। बोलता है कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना है? 5000। 5000 का फर्नीचर है, एंड डेप्रिसिएशन चार्ज, उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करने बोलता है? 10% पर एनम।
डेप्रिशिएशन क्या होता है ये जान लीजिए। डेप्रिशिएशन, इसको हिंदी में बोलते हैं ह्रास, घिसाई। जब किसी भी एसेट को आप खरीदिएगा तो उसका वैल्यू कम होता है, उसके मूल्य में गिरावट आता है, घिसाई होता है, इसी को डेप्रिशिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आप एक मोबाइल खरीदते हैं नया 10,000 का, एकदम नया भी खरीदें, उसको 2 महीने के बाद बेचिएगा उसको, तो 2 महीने के बाद बेचते हैं, 2 महीने उसको यूज़ किए, यूज़ करने के बाद उस मोबाइल का दाम घट जाता है, तो वो 10,000 में नहीं बिकेगा, वो आपको 8,000 में बिकेगा, तो 2,000 दाम घट गया, इसी को बोलते हैं डेप्रिशिएशन। कोई दिक्कत? तो डेप्रिशिएशन मतलब क्या हुआ कि जब एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है, किसी भी एसेट्स का वैल्यू घटता है तो उसको डेप्रिशिएशन बोलते हैं। जब कोई भी एसेट को यूज़ कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, घटता है, उसमें घिसाई होता है, उसमें हरास होता है, इसी को बोलते हैं डेप्रिशिएशन। ठीक है, डेप्रिशिएशन। कोई भी एसेट, मशीन लीजिएगा नया 1,00,000 रुपया का, मशीन चलाइएगा 1 साल तक, उसमें घिसाया जाएगा, दाम घट जाएगा। बाइक खरीदिएगा, दाम घट जाएगा। ट्रक खरीदिएगा, दाम घट जाएगा उसका यूज़ करते करते, तो यूज़ करने से दाम घटता है, उसी को डेप्रिशिएशन बोलते हैं। तो फर्नीचर कितने का है? 5,000 का है। कितने का फर्नीचर है? 5,000 रुपया का है। क्लियर? 5,000 का 10% निकालते हैं हम लोग, कितना? 5,000। इसका 10%, ये 10% जो हो गया कितना, ये कट कैंसिल 500। मतलब कि जो फर्नीचर है इसका दाम जो है साल में 500 रुपया घट जाता है, इसी को बोलते हैं डेप्रिशिएशन। DEP, DEP मीन्स डेप्रिशिएशन। क्लियर हो गया? जब एसेट्स का वैल्यू घटता है तो उस घटे हुए वैल्यू क्या बोलते हैं हम लोग, जो घटता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर है? तो 500 का दाम घटता है। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए क्या हुआ, ये आपका प्रॉफिट नहीं है, एक तरह के इसको एक्सपेंस में मानते हैं, या आपको लॉस समझ सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि फर्नीचर 5,000 का खरीदा गया था, देखिए 5,000 का फर्नीचर था, वो 500 रुपया घट गया, तो 1 साल के बाद दाम कितना हो गया, 4,500 हो गया, तो 500 रुपया उसका वैल्यू लेस हो रहा है, मतलब हमको नुकसान हो रहा है। लॉस किस में आता है? लॉस किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को, लॉसेस को डेबिट करते हैं, तो क्या लिखिएगा, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और टू करेंगे एसेट अकाउंट। एसेट में क्या, फर्नीचर है, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, 500 डेबिट 500 क्रेडिट, जनरल खत्म। तो बैड डेट्स बता दिए, डेप्रिशिएशन बता दिए, तो कुछ ये स्पेशल आपको है, हार्ड एंट्रीज को बोलते हैं। तो चलिए लिखिए, हो गया। तो इसके लिए जर्नल पास होगा, देख लीजिए, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट। जब इस जर्नल बनाइएगा तो डेप्रिशिएशन को ऑलवेज डेबिट करते हैं, और आपको 11th में एक चैप्टर ही का नाम है डेप्रिशिएशन, तो उसको आप समझ लीजिए सब। ठीक है, ये एक टर्मिनोलॉजी है, एक इसका क्या लैंग्वेज है, आपको अकाउंट्स का बता दें। डेप्रिशिएशन टू करेंगे फर्नीचर अकाउंट, टू क्या होगा, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, तो 500 रुपये डेबिट में अमाउंट लिख देते हैं, और 500 रुपये हम क्या करते हैं, क्रेडिट में। बीइंग DAP, डेप्रिशिएशन। ठीक है, DAP मतलब डेप्रिशिएशन, चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% PA पर एनम, इसको नरेशन बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बोलते हैं इसको, नरेशन। तो ये हो गया डेप्रिशिएशन एंट्री। क्योंकि इसका पहले हम 6 क्लास दे चुके हैं, ठीक है, इसलिए आप इसका मीनिंग नहीं बताएंगे, डेप्रिशिएशन क्या होता है, फॉर्मेट कैसे बनता है, ये सब टोटल बना चुके हैं। आप चाहें तो इसको एक कॉमर्स में देखिए, क्लास 1 से लेके ये 7 तक देखिएगा, आपको जनरल एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, हो गया। फिर आते मान लीजिए जनवरी 7, देखिए लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एट द रेट ऑफ, मान लीजिए 5% पर एनम। बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, कितना, 5% पर एनम। और देखिए अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये जर्नल बोलेगा बनाना, अमाउंट ऑफ कैपिटल मान लीजिए 30,000, कितना है, 30,000 रुपया है, 30,000, चलिए रुपया छोड़ दे रहे हैं, खाली 30,000 लिख दे रहे हैं।
अमाउंट ऑफ कैपिटल 30,000। बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, सालाना निकालिए, वार्षिक सालाना निकालिए, एनुअली। और अमाउंट ऑफ कैपिटल 30,000 रुपये का कैपिटल है। कितना कैपिटल है? 30,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल से निकाला जाता है, दिमाग में बिठा लीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए चार्ज होता है। चार्ज मतलब एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। जब जनरल बनाएंगे हम लोग तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे और 2 करेंगे कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 5%। कितना का 5%? 30,000 का 5%। तो इसको निकाल लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 रुपया कैपिटल है। 30,000 कितना परसेंट? 5%। 30,000 का 5% निकालिएगा तो 1,500 रुपया आएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं हम लोग? डेबिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट। जर्नल कंप्लीट। तो चलिए एक फॉर्मेट देख लीजिए इसको। डेट कौन सा हम दिए थे? जनवरी 7। तो जनरल होगा, देखिए जनवरी 7 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 1,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500, 1,500 रुपया, टू कैपिटल अकाउंट। टू क्या? कैपिटल अकाउंट कितना? 1,500। नरेशन लिखेंगे। नरेशन इसको बोलते हैं ब्रैकेट वाले को, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 5%, 5% PA पर एनम। पर एनम मतलब एनुअली, वार्षिक, सालाना। तो आज आप लोग हम क्या बता दिए? बैड डेट्स बता दिए, डेप्रिसिएशन बता दिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिए। तो इसमें आपको यह है, जहाँ भी आएगा इस टाइप का एंट्री आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक जनरल मिक्स आता है, सब तरह की एंट्री आता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और कुछ नहीं है। पिछला मेरा 6 क्लास है, उसको अगर देख लीजिएगा तो जर्नल में आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। चलिए ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगले क्लास में मिलेंगे।